पहले प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। डीप ब्रीदिंग, सबसे सरल, सबसे सहज। इसके बाद कुछ व्यायाम और प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। मेरुदंड सीधा करके गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे खाली करेंगे। कुंभक, रेचक। इस तरह से 5 सांस लेने से ही आपका मन शांत, स्थिर, एकाग्र हो जाता है। इसको रोकना भी है, अंदर भर के रोकना है यथासंभव, और बाहर खाली करके भी रोकना है। ये शक्ति, स्तंभक, धैर्य, शांति, दृढ़ता, संकल्प की पूर्णता इत्यादि मानसिक गुणों को विकसित करने के लिए और साथ ही साथ नाड़ियों का शोधन, प्राचीन काल में जब तपेदिक यानी टीबी, श्वास रोग, अस्थमा इत्यादि को ठीक करने के लिए केवल यही एकमात्र यौगिक औषधि थी। इसके पश्चात आयुर्वेद और एलोपैथी, होम्योपैथी ये सब चली हैं। आहार विहार के संयम और प्राणायाम के करने से संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिल सकती है। चलिए एक बार ओम बोलेंगे और अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले बैठे बैठे ही ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक करके उंगलियां सिर के ऊपर रख लो। गहरी लंबी सांस भरेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे मेरुदंड को ऊपर खींचना है। कितने लोग? खूब खींचिए यथासंभव। 10। ये बैठे बैठे ही आपको स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। योग की एक विशेषता है,
बड़ा सहज अभ्यास है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा लाभकारी है। मैं स्वयं प्रैक्टिकल कर रहा हूं अपने ऊपर, और इसीलिए अब मेरी इच्छा ये होती है कि मैं भी जो मुझे दिया है किसी ने, मैं भी बांटूं। प्रेस करना है 3-4 सेकंड तक इस तरह से, ताकि जो दबी हुई नसें हैं या अव्यवस्थित हैं वो ठीक हो जाए और उनमें रक्त का प्रवाह अंदर तक शुरू हो जाए। इसमें मेरुदंड सीधा रखना है, श्वास की गति सामान्य, आंतरिक व्यायाम। व्यायाम दो तरह के होते हैं, एक तो बाह्य होता है जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और ये आंतरिक, इससे शरीर अंदर से सहज और फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए योग एक दुर्लभ पद्धति है जिसे ऋषियों ने, भारतीय ऋषियों ने अपनी संतान के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार किया है। और अब तो बहुत लोग इसमें शामिल हो गए हैं। पैर भी खोल लेंगे, पैरों का भी व्यायाम करा देता हूं आपको, सूक्ष्म व्यायाम। अब तो हर घर में तो नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर घरों में योग प्रारंभ हो गया है। कुछ टेलीविजन के माध्यम से, कुछ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, कुछ अपने आप केवल फिंगर व्यायाम देंगे, एड़ी बाहर निकाल के रखेंगे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, हथेली का सहारा ले लो, पूरा आगे पीछे। ये आपकी कमर तक की नसों को प्रसार और संकोच, ताकि कोई दब रही हो, कोई अकड़ रही हो तो अपने स्थान पर आ जाए। शरीर को फ्लेक्सिबल। विपरीत, थोड़ा फैला करके लूज करेंगे, और घुटना पकड़ के एड़ी को बाहर ऐसे करना है। धीरे धीरे अंदर के सब कल पुर्जे ठीक होने लग जाएंगे। धैर्य रखना पड़ता है। योग की एक बहुत बड़ी जो आवश्यकता ये धैर्य रखना पड़ता है। हम लोगों को सब चीज फटाफट चाहिए। एलोपैथी गोली ले आओ और दर्द खत्म। मैं कई बार बता चुका हूं दर्दों के कारण। सीधे बैठ जाएंगे मेरुदंड सीधा करके, और ये देखो मैं आंतरिक व्यायाम करा रहा हूं आपके कमर का। बिल्कुल सीधा हो जाता है, इससे बैलेंस हो जाता है। कोशिश करें सीधा होने की। ऐसे और सीधा करने के लिए दोनों हाथ ऐसे पीछे लगा के और नीचे पैरों को जोड़ के, मैंने जोड़ रखे हैं दोनों पैर, ये जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे पैरों को जोड़ रखा है। और ये देखिए दुर्लभ व्यायाम, जिनकी कमर सीधी नहीं हो पाती ऐसे हाथ लगा लो और लूज कीजिए।
किताबों की तरह जैसे किताब को खोलते हैं बीच में से, ऐसे ही अपने दोनों ये तलवे खोल लो साइड में, ये देखो ऐसे खोल लिए, ये खोलो और पकड़ लो उनको। अब देखिए पूरा पूरा स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा। जिस दिन अकड़ खत्म हो जाएगी ना शरीर की और मन की, उसी दिन योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए एक बार ओम बोलेंगे, प्राणायाम करेंगे। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो पहला प्राणायाम है, पहला तो करा दिया, दूसरा है इस तरह से आप वायु को अंदर भरेंगे ज्यादा से ज्यादा लंग्स के अंदर। इसमें जबरदस्ती मत करना, जिसमें जितनी क्षमता है उतना करना। एक साथ सांस को बाहर निकालना है, पूरा भरिए। ये है इसका अगला। ताली बजा सकते हैं। चलिए एक बार ओम। कपाल भाती दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर फेंकना है और अपने नाभि क्षेत्र का संकोच करना है। मन सहज रहे, शरीर में कहीं कोई तनाव ना रहे, ऐसा प्रयास। और मुद्रा प्राण मुद्रा, तर्जनी को अंगूठे के नीचे ऐसे स्पर्श कराना है, दबाव नहीं देना। ध्यान मूलाधार चक्र में। एक भजन लगा दो भाई, एक भजन सुना देते हैं, अगर वो हो तो वो लगा दो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। एक भजन सुनेंगे तब तक प्राणायाम करेंगे। आपका ध्यान मूलाधार में ही लगा रहे अधिकतम लाभ लेने के लिए। बहुत अच्छा वैदिक भजन, वेरी गुड। उसमें नहीं लग रहा है, एक ही बात है बैग में, एक ही बात है, एक ही बात, जहाँ उसमें अच्छी आवाज आती है उसमें लगा दे।
बहुत आवाज़ आएगी। आने दो भाई। आओ देखना, चलो। मोबाइल के पास रख दो इसको। आवाज़ आ रही है। ठीक है।
टाइम भी हो गया हमारा, 5 मिनट भजन भी। अब आपको मैं एक यौगिक व्यायाम कराता हूँ जिससे आपकी पेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, यहाँ की मांसपेशियाँ चुस्त हो जाएंगी। तो प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़ते हुए पीछे जाना है, इस तरह से बिल्कुल जमीन तक पहुंचना है और धीरे धीरे सहारा ले सकते हो और फिर दोबारा से आपको ऐसे ही यहां तक जितना आ सकते हो आगे आना है। हाथ जोड़ने का मतलब यह है आपका संतुलन बना रहेगा, इधर उधर नहीं भागेंगे आप। ये और हाथ पीछे जाके खोल देने हैं, देख लो, अगर चित्र में आ जाए तो पूरा देख लेना। ये दिखा दो एक बार इनको, और हाथ जोड़ते ही आगे आना है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये कम से कम 5 बार करना है, 10, 11, 12 बार कर लीजिए। यहाँ की मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी, पेट जो थुल लटक आता है वो ठीक होने लग जाता है। जल्दी नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे ठीक होगा। पहले आपकी ये नसें तैयार होंगी इस काम को करने के लिए। करें कम से कम 5 बार सभी। ऐसे खोल दिया और फिर आगे आगे ये कर लो। कुछ लोग बिना हाथ उठाए, बिना हाथ का सहारा लिए कर सकता हूं, देख ले आप। ये फौजियों का व्यायाम है। सब भैया करो। जितना हो सके उतना करना। अब इसका विपरीत कर रहा है। विपरीत में धनुरासन और सलवासन है। हाथ दोनों इस तरह से बगल में लगा लीजिए और धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ये भुजंगासन धीरे धीरे करना, प्रारंभ में जल्दी नहीं करते, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपको। ये पेट की नसों को ठीक करने के लिए, चर्बी को खत्म करने के लिए और मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। कर लीजिए 4, 5, 6 बार। इसका दूसरा पोज ये है। मैंने दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे लगा लिया और ये सहारा लेकर के, ये भी फौजियों की एक्सरसाइज है। फौजियों की क्या है, वो सबकी है, मैंने देखा है इसलिए कह रहा, फौजियों को करते हुए देख। धीरे धीरे आना है, जब जल्दी मत करना, नहीं तो समस्या आ जाएगी। ऊपर देखिए और धीरे धीरे करो बेटा, करो, तुम क्यों रुके, करो करो बेटा। पैर पास पास रखना, पैर पास पास, पैर पास पास। चलिए, और साथ ही साथ सलवासन, दोनों जांघों के नीचे हाथ लगा लो। ये पहले एक एक पैर को उठाओ, क्योंकि एक साथ 2 नहीं उठेंगे आप, तो एक एक उठा लो ऐसे। अब जो उठा सकते हैं वो दोनों उठा लो एक साथ, थोड़ी जमीन में लगी रहे, दृष्टि सामने रहे। ये सलवासन है आपको। और सलवासन कब्ज के रोगों को ठीक करने के लिए,
धीरे धीरे ऊपर ले जाओ और धीरे धीरे नीचे लाओ। अब देखिए मैं आपको पूर्ण शलभासन दिखाऊंगा और ये यहाँ की नसों को खोलने के लिए बहुत दुर्लभ है। मैंने अपने आप को ठीक किया है इस आसन से। मैं क्या करूंगा, यहाँ हमारे नाभि के नीचे एक हड्डी है, कमर की हड्डी। उस कमर की हड्डी के नीचे दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के ऐसे लगा लिया मैंने और पैरों को पास पास कर लिया। अब दोनों पैरों को मैं हड्डी के सहारा से ये उठा दिया। देखो करो बेटा। धीरे धीरे उठाते हैं, प्रारंभ में जल्दी मत करना, झटक पटक नहीं। ये अगर एक बार हो रहा है तो एक ही बार कर लो, 2 बार हो रहा है 2 बार कर लो। और इसके साथ ही कर लेते हैं धनुरासन। ये और इसमें आकाश को देखते हैं। दोनों पैरों को उठा दिया। बेटा उठाओ, तुम क्यों नहीं उठा रहे हो हेमंत? उठाओ जान, उठाओ पूरा। पास पास रखो पैरों को जितना रख सकते हो। शाबाश। और भी अच्छा कर सकते हो तो ये पूरा उठा लो। मुझको उठ नहीं रहा है। ये हमने शलभासन, भुजंगासन। अब प्राणायाम करा देते हैं एक आध। चलिए। अरे बड़ा जल्दी हो जाता है भाई समय। हमारा अरे माधव जी, हम जब ही तो अपनी फोरम में आते हैं, जब ही तो स्टार्ट होते हैं, तभी आप बंद करवा देते हो। भैया आप जब धीरे धीरे डीजल इंजन गर्म है तो जब तक हमारा टाइम है जाते। धीरे का खूब तो फास्ट कर रहे हैं भैया। चलिए एक बार ओम बोलेंगे और समापन ही करेंगे बस। ब्राह्मरी जरूर कराएंगे, ब्राह्मरी के बाद समापन। उद्गीत और ध्यान साथ ही साथ ध्यान। साक्षी, दृष्टा, भाव। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।